This call is now being recorded. ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपका पता है कि हमारा जो पहला अध्याय है कक्षा 9 का संख्या पद्धति, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें जो भी हमें चीजें जरूरी होंगी उसे पढ़ने के लिए वो सारी चीजें पढ़ लें। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं कैसे की जाती हैं। आपको पता है संक्रियाएं 4 तरह की होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये सारी संक्रियाएं कैसे किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में हो सकती हैं, ये हमारा क्या था, ये हमारा टॉपिक था। पूर्णांकों की बात करें बच्चा, तो पूर्णांक क्या होता है? एक ऐसा संग्रह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। ओके, तो ये क्या है? आपकी संख्याओं का संग्रह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो शामिल हो, ऐसे संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि पूर्णांकों पर जो भाग है वो कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो भाग की बात करें बच्चे, तो हमने आपको बताया था कि हम चिन्हों का खास ध्यान रखते हैं जब भी पूर्णांकों की बात आती है। तो हमने आपको बताया था कि आपको किस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे कि या तो दोनों संख्याएं जिनमें ये विभाजन हो रहा है, भाग हो रहा है, दोनों ही धन की हो सकता है दोनों ही ऋण की और हो सकता है कि एक संख्या आपकी धन की हो और एक संख्या आपको ऋण की मिल रही हो। ठीक है, तो मान लो ये संख्या भी ऋण की हो सकती है और कभी कभी आप देखेंगे कि जो संख्या है जिससे भाग दिया जा रहा है वो संख्या ऋण की है। ओके बच्चे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हमें पहले तरह का क्वेश्चन मिलता है जो कि दोनों संख्याएं धन है, तो आपका उत्तर क्या रहता है? धन में ही रहता है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, पहले हम संख्याओं को हल कर लेते हैं। जिस भी संख्या का भाग जिसमें देना है उसको हल कर लेंगे। जैसे 5 का 15 में देना, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा? 3। अब हमें क्या देखना होता है? चिन्ह देखना होता है। चिन्ह आपको पता होगा बच्चा कि जब हम दोनों संख्याएं जो भाग में शामिल हैं वो दोनों ही संख्याएं अगर आपकी धन की होती हैं, तो आपका जो अंतिम चिन्ह है, उत्तर का चिन्ह है, वो भी किसका रहता है? धन का रहता है। ओके, दूसरा आपका क्या है कि अगर दोनों संख्याएं जो कि भाग में है वो दोनों ही किसकी है? ऋण की है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बच्चा, ये देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था याद रखने का कि भाग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो जो आपका अंश रहता है और हर रहता है, इन दोनों के जो क्या है माइनस है, ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, ये कह लो कि ये माइनस इसको क्या कर देता है? काट देता है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो माइनस तो बचा ही नहीं। अब क्या बचा? बचा कुछ पूछना है? आप हैंड रेज कर रहे हो। 2 का भाग 10 में देना है, कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब दो ऋण की संख्याएं भाग में शामिल होती हैं तो उत्तर हमेशा धन का ही आता है। ठीक है, तो याद देखो, अगर दोनों धन की है या दोनों ऋण की है, समान चिन्ह जब भी भाग में शामिल होते हैं तो उत्तर हमेशा धन में होता है। ओके बच्चे, ठीक है। आगे आप तीसरा वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ऋण का है, तो अगर हम पहले भाग दे लें तो 3 का भाग कितने में जाए? 3 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है। तो अगर आपका एक संख्या ऋण की है और एक धन की है, तो इस ऋण को काटने वाला तो दूसरा ऋण है नहीं, तो ये कहाँ चला जाता है? उत्तर में चला जाता है। चाहे बच्चा आपका ऐसा हो, ओके बच्चे, ठीक है, या फिर ऐसे हो, दोनों संख्याओं में से कोई भी ऋण का हो, उत्तर हमेशा ऋण का ही आएगा, क्योंकि इस ऋण को काटने के लिए कोई और ऋण उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऋण का 2। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की होती है, चाहे वो धन धन की हो चाहे ऋण ऋण की हो, उसका उत्तर हमेशा धन में आता है। और अगर जो संख्याएं हैं वो क्या है? अलग अलग चिन्ह की है, एक धन की है एक ऋण की है, तो उत्तर आपका किस में आएगा? ऋण में आएगा। समझ आया बच्चा? कुछ पूछना है यहाँ तक, वरना हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैम ओके बच्चों, जल्दी से बता देंगे बच्चों।
ओके बच्चे, ओके बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया कि जब हम भाग करते हैं पूर्णांकों का, तो अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है, देखो ये दोनों धन धन की है, ये दोनों ऋण ऋण की है, तो जब चिन्ह एक सा होता है बच्चा, तो उत्तर जो आपका आएगा वो धन में ही आएगा। ओके, लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे ये ऋण का है, ये धन का, ये आपका किसका है, धन का है, ये ऋण का, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो आपका उत्तर किस में आता है बच्चा, ऋण में आता है। यही आपके चिन्ह याद रखने हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भाग के चिन्ह है बिल्कुल गुणा जैसे ही होते हैं। गुणा में भी क्या क्या होता था बच्चा, कि धन और धन धन ही रहता है, और ऋण ऋण धन हो जाता है, और आपका क्या था, ऋण और धन क्या होता है, ऋण। ओके बच्चा, समझ आया? यस मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको क्लॉक बताएंगे। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। बच्चे कैमरा ऑफ करो अपना। चलो बच्चा, आगे बढ़ेंगे हम, एक सेकंड बस। बच्चे आपको ऐसे कैमरा ऑन नहीं करना है। आपका रिकॉल क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 3600 में -12 का भाग देंगे तो कितना आएगा। बच्चे इसका आंसर आपको बोलना नहीं है, आपको इसका आंसर पोल में करना है। मैम शुरू से बोलना एक बार ये। हाँ, 3600 में आपको -12 का भाग देना है बच्चे। जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर आपको पोल में देना है। मैंने पोल ऑन कर दिया, जिसका हो जाए वो दे सकता है। और बच्चा पोल में सबको आंसर करना है। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। हेलो बच्चे, हमारा रिकॉल क्वेश्चन चल रहा है अभी, आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? मैम मेरा कॉल वाला सेक्शन चल नहीं रहा। ओके बच्चे, फिर आप थोड़ा वेट करेंगे, फिर हम मैसेज ऑन कर देंगे, तब कर लेना। ओके, या आप में भी क्वेश्चन है बच्चा, 3600 में -12 का भाग देना है। मैं ऑप्शन बोल देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। पहला ऑप्शन है -300, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 1200, और चौथा ऑप्शन है -1200। ओके, चलो बच्चा, अभी भी आधे से कम बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। अच्छा बच्चा, हैंड रेस करेंगे किस किसने आंसर कर दिया। ओके, आपने कर दिया। ओके बच्चे, आप लोग 8 लोग हैंड रेस कर रहे हो, आंसर मेरे पास 7 ही आए हैं, तो फिर आपने आंसर कैसे किया? आप लोग चेक करो, किसी ने आप लोगों में से जिसने हैंड रेस किया है उसमें उसका एक आंसर मेरे पास नहीं आया। देखो आपने किसने नहीं किया। बच्चा जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर दे। देखो बहुत सारे मैम मैंने कर दिया।
हाँ बच्चे, ओके। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप लोग 8 बच्चे हो जिसने हैंड रेज किया है, पर मेरे पास आंसर सिर्फ 7 है, मतलब मैम हमने किसी भी का। कर दिया जी। ओके बच्चे, मैम हमने भी कर दिया। मैम हमने भी कर दिया। ओके बच्चे, हमने भी कर दिया। ओके बच्चे। आज जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर दो, मेरे पास इतने आंसर आए नहीं है जितने आप लोगों ने हैंड रेज करा है। झूठ झूठ हैंड रेज मत करो बच्चे, मैं फिर नाम देखूंगी लास्ट में। मैम हमने कर दिया। ओके बच्चे, चलो बच्चा, आज जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। 8 बच्चों के आंसर आए हैं और आप लोग 10 बच्चे हैं जिसने हैंड रेज किया है। तो मैं आपके सबके नेम लेके कल आपको बताऊंगी जिसने भी गलत हैंड रेज किया हो। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है आपको, झूठ नहीं बोलना है और जल्दी से आंसर कर देना। अच्छा, झूठ नहीं बोलते ना। जिसने हैंड रेज किया और आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो, और जिसने नहीं भी किया है वो भी जल्दी से कर देंगे। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, बचा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। 3, 2 और 1। बच्चे आप लोग बहुत कम आंसर करते हो पोल में। आपका बैच एक इकलौता ऐसा बैच है जो आधे से भी कम बच्चे आंसर करते हैं। बाकी सारे बच्चे अच्छे से आंसर करते हैं हर बैच के। आपको ऐसे नहीं करना है, आप सबको ही आंसर करना है। मैम नाम बोल दो जी। बच्चे एक्चुअली में मेरे पास कल नाम आते हैं, हम कल आपको नाम बताएंगे, या क्लास के एंड में हम सबके नाम लेंगे जो जो आंसर नहीं करते। जिन्होंने लास्ट की क्लास में आंसर नहीं करे थे उन सबका नाम हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, देखो 12 का भाग देना है सबसे पहले, तो कितने बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, फिर आपके क्या 2 जीरो बचे हैं, तो 1 जीरो आएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो आएगा। फिर दूसरा जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर दूसरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आया? 300। तो भाग देने पे 300 आया है। अब चिन्ह देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में किसका चिन्ह आता है? ऋण का आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो आंसर आपका क्या है? -12। ओके, चल आगे बढ़ेंगे बच्चे। आज हमारा जो, एक सेकेंड बच्चे, हमने आपको क्लॉक के बारे में नहीं बताया था, तो हम आपको पहले क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में बता देते हैं। बस एक सेकेंड देखिए बच्चा। बच्चे आप लोगों को अगर आंसर देने में कोई दिक्कत आती है आप पूछ लो। पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों के पास पोल नहीं आता? बच्चे हैंड नीचे कर लो आप सारे बच्चा। आप में से सारे बच्चों में से किस किस के पास पोल नहीं आता है? अपना अपना नाम बताएंगे जिसके पास पोल नहीं आता। मैम राहुल। अच्छा, और आता तो है मैम, फिर कभी कभी क्लिक आता है कि बिल्कुल ही नहीं आता? क्लिक नहीं होता मैम। अच्छा, आता है पर क्लिक नहीं होता। ओके, और कोई हाँ। बच्चा है बच्चे जिसके पास ना आता हो? चलो बच्चे, घड़ी की बात करें हम बच्चे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम घड़ी देखते हैं तो उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके बच्चे, ठीक है, तो क्या होता है? पहला आपका घंटा होता है, दूसरा आपका क्या होता है? टाइम हम देखते तो ये बता देना 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और दूसरा क्या होता है? मिनट, और सबसे लास्ट में आता है सेकेंड। तो हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं कि हम घंटे को मिनट में कैसे बदलें और मिनट को सेकेंड में कैसे बदलते हैं। ओके, हम आपको उल्टा भी बताएंगे कि सेकेंड को मिनट और मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा कि अगर हमें कोई भी टाइम घंटे में दिया गया है और हमें इसे किस में बदलना है? मिनट में बदलना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसमें आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ता है बच्चा?
60 का गुणा करना पड़ता है। आप सबको ही पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए जब भी हम क्या निकालते हैं, घंटों में मिनट निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा 60 का गुणा कर देंगे। ऐसे मैंने आपसे पूछा 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, जल्दी से बताओ बच्चा, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, जल्दी से मैसेज करेंगे या फिर अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। मैम 120। ओके बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या है, 2 घंटे में आपका कितना टाइम होता है, 120 मिनट। ठीक है, कैसे निकाला बच्चा, म्यूट कर लो। 2 में सीधा 60 का गुणा करके, ठीक है बच्चे, म्यूट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे आगे क्या है। अगर मैं बोलूं मिनट से सेकंड में बदलना है, तो सेम ऐसे ही होता है ना बच्चा, सबको तब भी क्या करना पड़ता है, 60 का गुणा करना पड़ता है। जैसे आप सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं पूछूं 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चे, 3 में 60 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180, और यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड आ जाएगा, 180 सेकेंड होगा। ओके, अब ऐसे ही अगर हम आगे पूछें कि आपको क्या करना है, घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता है बच्चा, डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है, तो हम स्टेप में चलते हैं, चरण में चलते हैं, कि पहले हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 का गुणा किया। ठीक है, और अगर आप मिनट देखें बच्चा, तो आप क्या कह सकते हो, मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 से गुणा। ठीक है, यही तो हमने सीखा था ना बच्चा, जब हम मिनट से किस में बदलते हैं, सेकंड में बदलते हैं, तो हम 60 से गुणा करते हैं। तो ये आपको क्या पता चल रहा है बच्चे, कि जब हमें घंटे को सीधा सीधा मिनट में, सॉरी, सीधा सीधा सेकंड में बदलना है, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 3600 का गुणा कर दें। ये वाली बात समझ आए बच्चे, कि घंटे को सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3600 का गुणा करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है, मिनट से सेकंड में बदलना है, तो 60 का गुणा करना पड़ता है। और अगर हमें घंटे को मिनट में बदलना है, तब भी हमें 60 का गुणा करना पड़ता है। चलिए से बताएंगे बच्चा, इतना समझ आ गया, यहाँ तक किसी को दोबारा कुछ पूछना है, फिर हम उल्टा चलेंगे वरना। नो मैम। ठीक है बच्चे, नो मैम। ओके बच्चे, ओके बच्चे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम घंटे से मिनट में बदलते हैं, जैसे आपको पता ना 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो जब हम पूछे आपसे 2 घंटे में कितना होगा, तो आप 2 का गुणा कर दोगे ना, 3 में कितना होगा, 3 का गुणा कर दोगे। तो सीधा सीधा हम क्या कह रहे हैं, कि जब भी हमें घंटे से मिनट में बदलना होता है, हम उस संख्या में 60 का गुणा कर देते हैं। सेम हम ऐसे ही आपका मिनट से सेकंड में करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो जब जितने भी मिनट में हमें निकालना होगा, उस संख्या में हम 60 का गुणा कर देंगे। ओके बच्चा, तीसरा हमने आपको बताया, जब हमें क्या करना है, घंटे से सेकंड में बदलना है, तो डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में 60 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, और फिर जब हम मिनट से सेकंड में बदलेंगे, तो उस संख्या में फिर हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 2 बार 60 का गुणा करा ना बच्चा, तो 2 बार 60 का गुणा करने का क्या मतलब है, इन दोनों का ही गुणा हो रहा है। आप डायरेक्ट 3600 से भी गुणा कर सकते हो। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें घंटे से सेकंड में बदलना है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3600 का भाग दे सकते हैं। ओके, आप समझ आया बच्चा? ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चा। अब हम उल्टा चलेंगे। जैसे मैं पूछूं आपको कि सेकंड से हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। ओके, अब एक बात बताओ, गुणा का उल्टा क्या होता है, सोचो, गुणा का उल्टा कौन सी संक्रिया होगी जिसे हम गुणा का उल्टा कह सकते हैं। जैसे जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। मैंने आपको 2 रुपए दिए, मतलब आपके पास जुड़े, ठीक, हमने आपसे ले लिए, यही हुआ ना उल्टा का मतलब, कि जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। ऐसे ही आपके गुणा का उल्टा क्या होगा, मैम भाग। भाग।
ठीक है, ये वाली बात समझ आई कि गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो बच्चा जब हम उल्टा चलेंगे, ठीक, देखो अभी हम क्या चल रहे थे, जब हम बड़ी चीज से छोटी में जा रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे टाइम से बड़े टाइम में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चा, भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो संक्रिया ही उल्टी हो जाएगी, तो वो कौन सी संक्रिया होगी बच्चा, भाग होगी। अभी हम क्या कह रहे हैं, जब हम सेकंड से मिनट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चा, 60 का भाग देंगे। देखो जब हम मिनट से सेकंड में बदलते थे तो क्या करते थे, 60 का गुणा करते थे, लेकिन अगर हम क्या करें, सेकंड से मिनट में बदले तो हम क्या करेंगे बच्चा, 60 का भाग करेंगे। ओके, समझ आया बच्चा। सेम अगर हम मिनट से किस में बदले, मिनट से घंटे में बदले। ठीक है, अभी ऊपर हम क्या कर रहे थे, घंटे से मिनट में बदल रहे थे, लेकिन अगर हम मिनट से घंटे में बदलते हैं बच्चा तो ऊपर का उल्टा हो जाएगा। वहां 60 का गुणा हो रहा था, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 60 का भाग हो जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे, 180 में 60 का भाग दे दोगे, कितना आएगा, 3। ठीक है, तो कितने मिनट होते हैं, 3 मिनट। देखो यहाँ भी हमने करा था ना कि 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो क्या आया था, 180। सेम जब हमने यहाँ पे निकाला 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो उत्तर क्या आया, 3 मिनट। यही बिल्कुल हो गया ना बच्चे। तो आप क्या करेंगे, जब हमें सेकंड से मिनट में पूछा जाए तो हम 60 का भाग दे देते हैं। सेम अगर हमें मिनट से घंटे में बदलने को कहा जाए तब भी हम क्या करेंगे, 60 का भाग ही करेंगे। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर 1 मिनट लें, ठीक है, तो मिनट तो एक ही है ना, लेकिन 60 क्या हो गए, सेकंड हो गए, तो हमें ज्यादा संख्या से कम संख्या में बदलना है। तो कम संख्या में बदलने का तो एक ही चीज होता है कि भाग दे दो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सीधा भाग दे देते हैं। अगर हमें एक ही स्टेप आना है, जैसे सेकंड से मिनट या मिनट से घंटा, एक ही स्टेप है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। और जब हमें क्या करना है, 2 स्टेप आना है, 2 स्टेप का मतलब कि हमें सीधा सेकंड से कहा आना है, घंटे में बदलना है। मिनट हमने गायब कर दिया ना बच्चा, तो 2 स्टेप हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 60 का भाग देंगे, जिसका मतलब क्या हो गया, 3600 का भाग देंगे। इतनी बात समझ आए बच्चे, पूछ लो जल्दी से, वरना फिर Yes, हम ma'am. ओके बच्चे, सबको समझ आया बच्चा, नहीं समझ आया बच्चा, या डाउट नहीं है, आपने नो लिखा है। जल्दी जल्दी बच्चा बता दो, समझ आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, ओके ओके ओके, चलो फिर हमने 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है 1200 सेकंड में कितने मिनट होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो बच्चा, माइक ऑन करके पूछ ले, मैसेज करके पूछ ले, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 1200 सेकंड में कितने मिनट होंगे आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि 1 सेकेंड, 7200 मिनट में, सॉरी 7200 सेकंड में कितने घंटे होंगे। और अंत में आपको बताना है कि 100 नहीं, 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। चलो बच्चा, आंसर बच्चा आपको लिख के ही देना है, मैसेज में ही देना है। डाउट और नॉर्मली आपको अगर कुछ कहना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलो बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, 3 क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में आंसर करेंगे। और बच्चा पोल में सबको आंसर करना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं अभी भी। ओके गुड बच्चा, सबको ट्राई करना है, जल्दी जल्दी करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो आप हमेशा कॉपी पर लिख के सॉल्व किया करो ताकि आपकी मेमोरी बढ़ेगी।
ओके गुड बच्चा, सारे क्वेश्चन ट्राई करना है बच्चे। वेट कर रहे हैं बच्चा, सबको आंसर करना है। राहुल बच्चा, आपने आंसर नहीं किया। ओके ओके ओके, कर दिया आपने। जगदीश बच्चा, आपका कोई आंसर नहीं आया, जल्दी से कर दो। ओके, साहिल का आ गया, सागर का आ गया, सुषमा का भी आ गया। सुशील बच्चा, आपने भी नहीं करा? सुशील की आईडी से जो भी बच्चा है। संजय की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप भी आंसर नहीं कर रहे हो। जल्दी से ट्राई करना है ताकि मैं फिर आगे बता दूं। ओके बच्चे, ठीक है, सबको ही ट्राई करना है, कोई भी ऐसा ना हो जिसने ट्राई नहीं किया। ठीक है, सही गलत लगा रहता है, उसको आपको नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि हमने ट्राई किया। ठीक है, कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है, इससे आप सीखते हो। ओके बच्चे, चलो यहाँ देखेंगे हम क्या है, 1200 सेकेंड है, उसमें मिनट पूछा गया। ठीक है बच्चे, सब आंसर करेंगे, अभी हम पहला बता रहे हैं, तो जब तक आप आगे कर सकते हो। तो हमने आपको क्या बताया था, सेकंड से मिनट करना, तो सेकंड के जस्ट बाद ही आ जाता है ना मिनट। जब एक ही चरण में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। और भाग क्यों देंगे, क्योंकि हम छोटे से बड़े में कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड छोटा टाइम होता है, बड़ा जो होता है वो मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। बच्चे देखो, क्या करना था, सेकंड से मिनट में बदलना था। छोटा टाइम क्या है, सेकंड। जब हम छोटे टाइम को बड़े टाइम में बदलते हैं जो कि मिनट है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो 60 का भाग हम देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, 0। वेरी गुड बच्चा, आपने एटलीस्ट ट्राई किया, लेकिन आप अभी समझेंगे कि हम क्या करते हैं, सेकंड से हमें मिनट में बदलना है। छोटा टाइम होता है सेकंड, और जब हम छोटे से बड़े टाइम में बदलते हैं तो आपका क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 100 पैसे हैं। अब 100 पैसे तो आप नहीं जानते हो, लेकिन ऐसे मान लो कि आपके पास 10 रुपए के 10 नोट थे। ठीक, और इसको हमने किस में कराया, 100 रुपए के नोट में कराया कन्वर्ट। ठीक है, तो एक ही तो आएगा ना बच्चा, क्योंकि हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सीधा भाग दे दिया। 10 नोट है, 10 रुपए का है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा। ओके, मैम 100 रुपए एक पैसा, 100 पैसे 1 रुपए होता है जी। वेरी गुड, एटलीस्ट आपको पता है, लेकिन अच्छी बात है ये, लेकिन आप लोगों के जमाने में चलते नहीं है ना, तो थोड़ा हमने बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो आपके 100 पैसे होते हैं वो 1 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, चलो बच्चे आगे देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, हम छोटे को बड़े में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहले का उत्तर क्या आएगा आपका, 20 आ जाएगा। ओके, दूसरा आप देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड से घंटे में बदलना है। अब देखो 2 स्टेप जा रहे हैं, सेकंड से मिनट में, और फिर मिनट से किस में होगा, घंटे में। दो दो स्टेप हो रहे हैं, तो एक में हम 60 का भाग देते हैं,
फिर यहाँ से यहाँ भी 60 का, तो हमें कितने बार 60 का भाग देना पड़ेगा? 2 बार। जिसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट 3600 का भाग दे लो, 2 बार भी दे सकते हो आप। पहले अगर हम 60 का भाग देंगे बच्चा तो क्या होगा आपका, दो कितने बार जाएगा ये? देखो बच्चा, यहाँ पर हमारा जो है वो कितने बार जाएगा? 1 बार। ये 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 120। ये 2 बार जाएगा 120। फिर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमने 1 बार दिया, तो ये क्या आ गया आपका? 120 मिनट आ गया। अब हमें मिनट में तो बदलना नहीं है, हमें घंटे में बदलना था ना। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को भी किससे भाग दे देंगे? 60 से भाग दे देंगे। तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 घंटे। या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 3600 का ही भाग दे देते। तो आपका क्या होता है बच्चा? 3600 का भाग 7200 में कितने बार जाता? 2 बार जाता। तब भी आंसर आ जाता। तो आप दोनों से, दोनों मतलब चाहे जौन सा तरीका आप अपना सकते हो। 60 का भाग 2 बार भी दे सकते हो और 3600 का भाग डायरेक्ट भी दे सकते हो, जब हमें सेकंड से घंटे में बदलना है। ओके, आगे देखेंगे बच्चे। मिनट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर मिनट से घंटे में बदलना है। ये तो आसान है, एक ही स्टेप चलना है। तो एक में हम क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 60 का भाग दोगे आप तो कितने बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा, 180। और फिर एक 0 बचा तो आपका 0 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चा? जब हम छोटे टाइम से बड़े टाइम में जाते हैं, सेकंड छोटा टाइम है, मिनट बड़ा टाइम है, तो हम क्या करते हैं? हमेशा भाग देते हैं। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं Yes, है? ma'am. बता दो। ओके ओके बच्चे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। संजय बेटा समझ आया? अरे कुछ तो बोलो। मैसेज कर दो, माइक ऑन करके बोल दो समझ आया बच्चा। मैम किसे बोल रहे हो जी? आपको ही बोल रही हूँ। क्या जी? समझ गए ना? हाँ जी। ओके बच्चे, ठीक है। तो हम अब पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आप 1 मिनट वेट कर लेना, फिर हम मैसेज ऑन कर देंगे, वहां लिख लेना। चलो, क्वेश्चन आपका क्या है? हमें 1200 मिनट को घंटे में बदलना है। ठीक, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सबको आंसर देना है बच्चे। फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन क्या है बच्चा? 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? ओके वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास, सही है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। और बच्चा सबको ट्राई करना है। आप लोग 16 बच्चे हो, मेरे पास 16 आंसर आने चाहिए, जो कि अभी हार्डली 10 आते हैं। सबको ट्राई करना है बच्चा, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। सही गलत बात की बात है, लेकिन ट्राई सबको करना है। ओके, बच्चे बच्चे भी जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। जिसके पास नहीं आता बच्चा कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास आ रहा है, जिसका आंसर हो रहा है, वो जल्दी से कर देगा। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिनके पास पोल आ रहा है और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। चलो मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से कर देंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। 60। बच्चा बोला नहीं है, आपको आंसर देना है बस। ओके चलो
5। बच्चे जल्दी से पोल में आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया। 4, बचा म्यूट कर लो। 3, 2 और 1। बच्चा जिसके पास पोल नहीं आता है अब वो क्या करेगा, मैसेज में आंसर कर देगा, फिर मैं आपको बता देती हूँ। चलो बच्चे देखो, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। हमें किस में बदलना था, मिनट से घंटे में। तो आप सबको ही पता है जब हम क्या करते हैं, छोटे टाइम से बड़े टाइम में बदलते हैं। बच्चे जिसके पास पोल नहीं आया था आंसर कर दो। तो आप क्या करते हो, 60 का भाग देते हो। तो 60 का भाग दे लेंगे, कितने बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा 120, फिर 0 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 20 बार जाएगा। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, 100% बच्चों ने 100% आंसर दिया। चलो बच्चे अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा बच्चा देखो, संख्या आप सबको पता है क्या होती है, कि ऋण वाली संख्याएं भी संख्याएं में आती हैं और धन वाली संख्याएं भी धन संख्या में आती हैं, और जीरो को भी हम कहते हैं वो भी आपकी एक संख्या ही है। ओके, तो संख्या और रेखा, रेखा को सबको पता है क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इस तरह से आपकी रेखा होती है। तो जब हम रेखा पर संख्याएं प्रदर्शित करेंगे तो यही हम किस में देखेंगे, संख्या रेखा में देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं। परिभाषा क्या होती है, जब हम किसी भी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या रेखाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, संख्या रेखा में आपका क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्रम में आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रम में आएंगे। क्रम मतलब समझते हो बच्चा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद जो आएगा वो 4 ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के बाद सीधा 15 आ रहा है, यहाँ पर 150 आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हम, बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, कि जब भी हम संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करेंगे वो हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करें तो इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा। ओके, तो संख्या रेखा पर जो संख्या हम निरूपित करते हैं वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, राइट साइड तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी बढ़ती हुई संख्या, क्रम में बढ़ती हुई संख्याओं को निरूपित करते हैं। ओके बच्चा, यहां तक समझ आया बच्चे? आप लोग मैसेज करते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चा, कि हमारा जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले क्या निरूपित करते हैं, सबसे पहले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 वो आपकी एक दीवार है जो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक को अलग अलग करता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले 0 को निरूपित करेंगे, 0 को अंकित करेंगे। अंकित का मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, 0 को अंकित करेंगे या 0 को सबसे पहले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, बाकी संख्याओं को लिखेंगे। तो 0 के क्रम में 0 के आगे हम देखें तो अगला क्रम किसका आता है, 1 का आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ, या जिसको हम राइट साइड कहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर धनात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे। और सबसे पहली धनात्मक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि संख्याएं हमेशा बढ़ते हुए क्रम में निरूपित की जाती है। अब 1 से बड़ा क्या होगा बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा मैम 2। सबको पता है। फिर 1 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चा म्यूट कर लो, हम पूरी ऑनलाइन क्लास म्यूट करो, आपके पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, कि आपका अब क्या करना होता है बच्चे, म्यूट कर दो। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगर हम बात करें इन दोनों बिंदु के दूरी की, अगर हम 0 और 1 के बीच की दूरी की बात करें बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैसे तो हम इसे मात्रक दूरी कहते हैं, या कह लो इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अंतर निकाल के, अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? कितना अंतर है इन दोनों के बीच में? 1 का अंतर है। तो 0 और 1 के बीच में जब हम दूरी पूछेंगे आपसे, तो आप क्या कहेंगे? कितनी दूरी है? 1 मात्रक की दूरी। मात्रक मतलब बच्चा होता है यूनिट, जिसमें हम नाप रहे हैं। ठीक है, आपका ये कुछ भी हो सकता था, ये सेंटीमीटर हो सकता था, ये मिलीमीटर हो सकता है। मात्रक मतलब वो आपका वो चीज जिसमें हम उसको नाप रहे हैं, उस दूरी को नाप रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? 0 और 1 के बीच में जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? 1 मात्रक दूरी कहते हैं। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है म्यूट करो। आगे देखेंगे बच्चे, आगे हम देखें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, या आप लोगों ने भी बताया कि जैसे हम 1 के दाईं ओर बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा बच्चा? दूसरा जो 2 है वो संख्या आएगी। ठीक है, जब हम 2 से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो तो एक ही है ना, इन दोनों के बीच का अंतर भी एक है, इन दोनों के बीच का अंतर भी एक है, मतलब ये जो दूरी आएगी इन दोनों के बीच में वो हमेशा कैसी होगी? एक जैसी होगी या फिर समान होगी, क्योंकि सारी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो एक एक होता है, या आप कह लो दोनों दो संख्याएं जो कि आपकी नंबर लाइन पे है, संख्या रेखा पर है, वो अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा एक मात्रक दूरी ही होगी। समझ आया बच्चा यहाँ तक? यस मैम। ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी बता देंगे, इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम एक एक मात्रक की दूरी पर हमेशा संख्याओं को निरूपित करेंगे, तो 2 की एक मात्रक दूरी पे क्या है? 3। ठीक है, एक एक जोड़ना है ना, मैं एक एक मात्रक की दूरी लेना है, तो आप एक और जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 4, फिर एक और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, आगे देखेंगे तो 6 और 7 ऐसे ऐसे बढ़ती रहेंगी। आप हमेशा जो संख्याएं हैं वो हमेशा किस किस की दूरी पर लेते हैं? हमेशा एक मात्रक की दूरी पर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, जो संख्याएं रेखा होती है उस पर हमेशा जो संख्याएं आती हैं वो हमेशा एक मात्रक दूरी पे आती हैं, इसलिए 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, क्योंकि ये सारे नंबरों के बीच में एक एक नंबर का अंतर है। ओके, चलो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम इस संख्या रेखा को देख रहे हैं या इसके पूरे दाईं तरफ देखें, तो आपको जो संख्याएं इस पर निरूपित दिख रही हैं वो कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 पूर्ण संख्या में आती है। तो हमेशा संख्या रेखा के जो दाईं तरफ होगा वो आपको कैसी संख्याएं मिलेंगी? पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि जो 0 है बच्चा, 0 के दाईं तरफ जब हम देखते हैं तो हमें जो संख्या रेखा पर संख्याएं मिलती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, या कह लेंगे हम कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। ओके, 0 के दाईं तरफ जो आपकी हैं वो कैसी संख्याएं पाई जाती हैं? धनात्मक संख्याएं पाई जाती हैं। आपको कहीं भी समझ ना आए बच्चा पूछ लेना। ओके, चलिए बच्चों, ये वाली बात समझ आए? 0 के जब हम राइट साइड तरफ देखेंगे, दाईं तरफ देखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? जो संख्याएं हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं? वो हमेशा धनात्मक रहती हैं। ओके, अगर हमारी जो संख्या रेखा 0 से शुरू हो रही है और उसमें सारी की सारी धनात्मक क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम आपसे कहेंगे कि ये जो संख्या रेखा है वो कैसी संख्या रेखा है? पूर्ण संख्याओं की रेखा है। ठीक है, क्योंकि देखो 0 से शुरू हो रहा है और सारी धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो आपका क्या कहेंगे हम कि ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित किया गया है, या पूर्ण संख्याओं के लिए रेखा बनाई गई है। ओके, चलिए बच्चों,
आगे देखेंगे बच्चा, आपको बताना है कि बिंदु 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है। जल्दी से बताओ बच्चा, 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है। वेरी गुड बच्चे, सबको आंसर करना है बच्चा। 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको आपको करने के दो तरीके बताते हैं। पहला तरीका आपका क्या है, हमने आपको बताया कि अंतर से निकाल लेते, तो तरीका नंबर 1 है कि हम क्या करेंगे, अंतर से निकालेंगे। ठीक है, अंतर कैसे निकालते बच्चा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा तरीका आपका क्या है बच्चा, हमने आपको बताया एक से दूसरी संख्या के बीच में एक मात्रक दूरी होती है, तो हमें क्या पूछा गया, एक से पूछा गया ना बच्चा। 1 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, 1। फिर 2 से 3 के बीच में कितनी दूरी है, एक मात्रक दूरी है। फिर 3 से 4 के बीच में कितनी दूरी है, एक मात्रक दूरी है। तो कुल कितनी हो गई, 1 प्लस 1 और प्लस 1, मतलब कुल कितनी दूरी हो गई, 3 मात्रक दूरी हो गई। समझ आया बच्चा, आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। पहला तरीका है अंतर वाला, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको पता है जो अगला नंबर आएगा उसमें एक मात्रक की दूरी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहली मात्रक की दूरी, फिर अगला वाला मात्रक, फिर अगली वाली दूरी। ठीक, तो तीन आपने 3 देखे, यहाँ पर 3 नंबर आगे आए हम। ठीक, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 3 मात्रक की दूरी हो जाएगी। समझ आया बच्चा, यस मैम। बच्चे, ओके यस मैम। ओके बच्चा, यस मैम। ठीक है, यस समझ मैम। गए ना, ओके चलो, समझ गए हो तो हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे ऐसा ऐसा ही। किसी को कोई ओके डाउट मैम। नहीं है, मैम। ओके बच्चा। क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, हम पोल ऑन कर रहे हैं, सारे बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। सबको आंसर करना है बच्चा। अब नेक्स्ट क्लास में आप सबके नाम बोलेंगे जिसने आंसर नहीं किया होगा, तो आंसर सबको पोल में ही करना है। क्लास के बाद मेरे पास सबके नाम आते हैं जिसने आंसर किया है, तो अगली क्लास में हम सबके नेम लेके आएंगे और हम पूरी क्लास में बोलेंगे उनका नाम। चलो बच्चा, 5 लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबको आंसर करना है। ठीक है, 2 तरीके हमने आपको बताया, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका लगा सकते हो आप, बस आंसर आपको करना है, किसी भी तरीके से कर लो। मैम कॉल वाला चल नहीं रहा मेरा। बच्चा कोई बात नहीं, आप मैसेज में कर लेना, जिसका नहीं चल रहा है उसका तो हम समझते हैं, आपको नहीं बोलेंगे कुछ भी, लेकिन जिसका नहीं चल रहा है उसको तो आंसर करना ही चाहिए। चलो बच्चा, अभी भी 9 लोगों ने ये आंसर किया है, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 6 बच्चे हैं जिसने आंसर नहीं किया, उसमें से 2 के आते नहीं है, तो अभी भी 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी जल्दी करो, चलो 5 सेकंड दे रही हूँ मैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 5, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी जाओ और कर दो। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बच्चे ने किया था और इस वाले क्वेश्चन में नहीं किया, जल्दी करो बच्चा। 5 4, जिसने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से कर दो। 3, हम वेट कर रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 2, मैम आंसर गलत लग गया जी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आपको पता है ना सही आंसर, वेरी गुड, मतलब आना चाहिए बच्चा, अगर गलती से गलत हो गया कोई बात नहीं।
और 1। चलो आप लोग आप मैसेज में अपना आंसर दे देंगे जिसके पास पोल ओपन नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब एक दो बच्चों ने गलत दिया है, जिसमें से एक बच्चे ने कहा कि उससे गलती से हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, देखो मैं अभी आपको समझाती हूँ। 2 तरीके थे, दोनों में से कोई भी लगा लो। पहला तरीका क्या था, अंतर निकालना है, तो अंतर सीधा हम क्या कर देते हैं, 7 में से 5 घटा देते हैं, सॉरी 2 घटा देते हैं, आंसर 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था, आगे बढ़ बढ़ के, मान लो हमने 2 से चलना स्टार्ट किया, आप एक कदम में एक दूरी तय करते हैं, तो पहला कदम में हम कहाँ जाएंगे, यहाँ, ठीक है। दूसरे कदम में हम कहाँ जाएंगे, यहाँ। तीसरे कदम में हम यहाँ आ जाएंगे। चौथे कदम में हम यहाँ आ जाएंगे और 5वें कदम में हम यहाँ आ जाएंगे। तो उसने पूछा कि 2 से 7 के बीच में आने पे आपको कितने कदम चलने पड़े, तो कितने कदम चलने पड़े, 5 ना। तो कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मात्रक दूरी हो जाएगी। समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा समझ आ गया? यस मैम। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम। ओके बच्चों, फिर आप लोग होमवर्क ले लेंगे और फिर हम आज इतना ही रखेंगे। किसी को जाना नहीं है, पहले होमवर्क कॉपी करेंगे फिर ही जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बच्चा पूछ लो। संख्या रेखा में हमने दूरी तक पढ़ा, दूरी तक समझ आ गया ना सबको? यस मैम। ओके बच्चे, चलो बच्चों, पहला प्रश्न आपको लिखना है कि 4400 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। इसको कॉपी करेंगे बच्चे। दूसरा प्रश्न लिखना है आपको 720 में, सॉरी 720 मिनट में कितने घंटे होंगे। तीसरा लिखना है आपको कि बिंदु 8 और, एक सेकेंड पूरा नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर इस, ये यहाँ है बच्चा, ठीक है। ये पूरा यहाँ लिखना है पहले, संख्या रेखा पर बिंदु 8 और 15 के बीच में, अरे आंसर नहीं बताना, नो नो, ये आपका होमवर्क है बच्चा, ग्रह कार सॉल्व नहीं करना है बच्चे इसको ठीक है। कितनी दूरी होगी, और अंत में संख्या रेखा पर 4 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे कोई बात नहीं बच्चा, चलो बच्चा इतना ही आपका होमवर्क है, जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हम आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। ये आपके 4 प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा पूछ लो, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हो तो पूछ सकते हो, वरना आंसर हम कल इनका डिस्कस कर लेंगे।